हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट एनर्जीज़ एंड फीलिंग्स आप लोगों को लेकर। सबसे पहले मैं एनर्जीज़ और एकल से उनकी एनर्जी चेक करूंगी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस टाइम किस एनर्जी में है, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, प्लस उनकी फिर मैं फीलिंग्स एंड इमोशंस देखूंगी एंड लास्टली मैं उनका मूव भी देखूंगी आपके लिए। सो सिचुएशन आपकी जैसी भी चल रही है आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल एंड माई इंस्टाग्राम एंड डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरे ईमेल एंड इंस्टाग्राम दोनों की आईडीज़ जो है वो मेंशन है, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेट्स सी, इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज एक्सचेंज हो सकें आप लोगों के साथ। 3 टाइम अपने पार्टनर का नेम रिपीट करें, पॉजिटिव रखें अपने ऑरा को। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट एनर्जीज क्या हैं। वी हैव इट्स अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की एज 43 हो सकती है, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। हीलर ऑफ द एजिस राइट नाउ ऐसे दिख रहा है। नंबर 6 एंड 7 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज 51 भी हो सकती है। आई नो इट्स टू ओल्ड बट ज़रूरी नहीं है कि आपसे एज रेजोनेट भी हो, बट नंबर्स को फोकस करिएगा। वी हैव इट्स अ थर्ड चक्रा 37 कुछ लोगों का एज है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो नंबर 16 एंड 17 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना आपके माइंड में इस टाइम दिख रहा है, ये आपको कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हो सकता है किसी तरह से आपके बीच में कोई इशू चल रहे हैं, जिसको ये पर्सन जो भी है ना इनको लगता है कि ये काफ़ी इश्यूज़ यहाँ तो आपके काफ़ी टाइम से बने हुए हैं। राइट नाउ इनकी एनर्जी है कि ये उसको हील करें। आपस के आपके जो भी कोई मैटर चल रहे हैं ये उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही आपका मैन होल्डिंग का कोइन का कि ये जो भी पर्सन है ना ये रेडी है आप लोगों को कोई ना कोई कमिटमेंट देने के लिए, कोई ना कोई ऑफ़र देने के लिए। ये आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म जो है वो डेफिनेटली आगे सब कुछ अपना रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ये इन्वेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे रेडी दिख रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे या तो उनके अंदर कुछ पावर नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर किसी तरह से ये जो पर्सन है ना अभी ऐसे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी हद तक या तो प्रिपेयर हो चुके हैं। इस इंसान का थर्ड चक्रा ऐसे दिख रहा है काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो चुका हुआ है। इस इंसान का जो थर्ड चक्र है ना सोलर प्लेक्सिस चक्रा ऐसे दिख रहा है काफ़ी एक्टिवेट हो गया। पहले कुछ लोग हो सकता है शायद आपको ऑफ़र तो करना चाहते थे बट आपको मे बी किसी तरह से उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, या फिर एक तरह से उस पर्सन के अंदर इतनी पावर नहीं थी जिसकी वजह से वो कोई मूव नहीं ले रहे थे, या फिर किसी तरह से आपके बीच में कोई सिचुएशन जो थी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही थी। बट राइट नाउ दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना इनकी एनर्जी यही है कि ये अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आएँ कि ये पावरफुली जो है ना वो आप लोगों की तरफ अपना कोई कदम बढ़ाएं। यस, बिकॉज यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना ये अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब बैलेंस कर चुके हैं अपने आप को। अब उनका पर्पज़ मेन यही है कि वो आपके साथ जो चीज़ें इम्बैलेंस चल रही हैं, या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे शायद कोई एंगर इश्यूज़ थे या लो सेल्फ एस्टीम थी, तो अब वो काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है उनके ये इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। दैट्स वाई वो आपके साथ जो भी कोई इश्यूज़ थे उसको, पहले इनके अपने इश्यूज़ चल रहे थे अपने साथ, साथ ही साथ हो सकता है आपके साथ भी इश्यूज़ थे, बट अभी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी आपके साथ इश्यूज़ हैं उनको हील करना चाह रहे हैं, उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। और उसी के लिए यहाँ पे ये पर्सन जो भी है ना मैन होल्डिंग का कॉइन की एनर्जी है कि ये पर्सन रेडी हैं, प्रिपेयर हैं आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म आप लोगों के इस कनेक्शन में। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का जो फेवरेट कलर है वो यहाँ तो येलो हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी एक फायरी एनर्जी दिख रही है। तो ये जो भी पर्सन है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, और मुझे कुछ हद तक दिख रहा है कि इस इंसान का जो क्राउन चक्र है वो भी काफ़ी एक्टिवेट दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस इंसान का हेड है, उसके पीछे लाइट्स हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी हद तक सेंस हो चुकी है, काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है कि उन्होंने किस तरह से आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है या आपके साथ इस कनेक्शन को किस तरह से स्टेबल करना है। तो उसी वे में ये आगे जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। टॉरस फिर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। करंट एनर्जीज पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव ब्रोकन हार्ट। इस टाइम इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, दुखी है ये पर्सन। सी गाइस, इट्स अ मैन, अ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। दिस पर्सन रियली वांट
कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफ़र करें। बिकॉज़ ये इंसान ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप लोगों के दिल में भी इस पर्सन के लिए प्यार है, या फिर यू गाइज़ आर ऑल्सो लव दिस पर्सन। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि अगर ये पर्सन खुद आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे ना, आपको स्टेबिलिटी के साथ कुछ ऑफ़र देंगे या फिर आप लोगों को कमिटमेंट देंगे ना, तो दिस पर्सन रियली फील कि आप जो हो ना, आप भी डेफिनेटली अपना हार्ट ओपन करके इस इंसान की तरफ जो है ना वो बढ़ोगे। सी मैं यहाँ पे 7 चक्रा की बात कर रही हूँ, क्राउन चक्रा तो यहाँ पे दिख रहा है क्राउन चक्रा, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी हद तक वो फाइंड आउट कर चुके हैं कि आप उनके लिए क्या मैटर करते हो, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। तो दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना, वो ये अवेयरनेस आ चुकी है इस इंसान के अंदर, एक नॉलेज आ चुकी है। क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर पहले इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी तो अब वो अच्छे तरीके से जान चुके हैं, बिकॉज ये पर्सन खुद काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। इसीलिए अगर कुछ लोगों ने अपना दिल आपका दिल तोड़ा था, तो अब इनका अपना भी टूटा हुआ है। तो ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको फील होता है कि ये जैसे ही आपको, क्योंकि इंसान की एनर्जी है कि आपका इस पर्सन का अपना दिल भी टूटा हुआ है, आपका भी दिल तोड़ा है, तो इनको लगता है कि जब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ आगे रिश्ता बनाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो इनका टूटा हुआ दिल इस पर्सन का भी है, या आपका भी तोड़ा है, या आपका भी टूटा हुआ है, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं वो हील हो जाएंगी, या फिर दोबारा से हर चीज़ जो है वो सेटल हो जाएगी। बिकॉज़ कुछ लोग जानते हैं कि आप लोग इस टाइम रेडी हो, आप इस पर्सन से डेफिनेटली आप भी प्यार करते हो, आपके दिल में इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, आप इस पर्सन की डेफिनेटली इस इमोशनल विश को फुलफ़िल कर सकते हो। दैट्स वाई ये आपकी तरफ जो है ना वो ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं। यस, इस जो ये इमोशंस हैं, इस ये जो फीलिंग्स हैं, उसको स्टेबल करना चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी आपके बीच में या तो एक कमिटमेंट फेल हो चुकी है, या फिर इस टाइम दिख रहा है कि ये इंसान की अपनी एनर्जी इस टाइम दिख रही है कि या तो इनका अपना दिल टूटा हुआ है, खुद दुखी हैं आपको दुखी करने के बाद। यस, ये पर्सन खुद भी दुखी है। नंबर 9 की एनर्जी क्या है? 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 41, 44, अदरवाइज 8, 9, 5, 1, 6, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ये इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ना, ज़ोडिक साइन जैसे मैंने बताया, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ तो एयर साइन है, यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। अब उनके फीलिंग्स जान लेते हैं। ये तो होगी उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर, क्योंकि इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, ये आप लोगों से ही चाहते हैं प्यार करना, या फिर इनको लगता है कि आप इस इंसान का टूटा हुआ दिल जो है वो जोड़ सकते हो। सी इट्स अ यूनियन। काफ़ी कार्ड गिरे हैं लेकिन ये अनफोल्ड हुआ है। दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है ना हर हाल में आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनानी है, आपसे यूनियन करनी है, आप लोगों के साथ जो है वो रिलेशन जो है उसको स्टेबल करना है। बिकॉज ये फील करते हैं कि इनको जो है ना आपके साथ कमिटमेंट बनानी ही बनानी है, आपके साथ यूनिटी करनी ही करनी है। बिकॉज ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच, दैट्स वाई। But they really want to embrace this relation or connection. Yeah. कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि डेफिनेटली उनकी फीलिंग यही है कि वो आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ यूनियन करें, आपके साथ रिलेशन जो है उसको स्टेबल करें। बिकॉज यहाँ पे हैंड फास्टिंग की एनर्जी है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ये एग्रीमेंट आपके साथ करना चाह रहे हैं, एक कमिटमेंट का। यस, एंड मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आप लोगों से ऑब्वियसली दिस पर्सन लव्स यू सो मच, एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी लॉयल हैं और आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं प्रॉमिस करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टाई द नोट विद यू। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक कमिटमेंट दिख रही है, एक मैरिज इंगेजमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना ये आगे आपके साथ हमेशा के लिए फ्यूचर तक अपना जो है ना वो इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं। लाइक एक लाइफ टाइम आपके साथ ये पर्सन रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना कहीं ना कहीं या तो इनको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप समझ चुके हैं कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तो ये मिल के चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी में है ये चीज़ कि आप दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे में सेम है, यू गाइज ऑन द सेम पेज। तो राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान आपके साथ एक बंधन में बंधना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑब्वियसली इट्स अ एग्रीमेंट, जैसे एक होता है ना शादी से पहले जैसे एक इंगेजमेंट होती है या फिर किस तरह से कमिटमेंट है, वो मुझे एक इंगेजमेंट की एनर्जी दिख रही है, एक एग्रीमेंट दिख रहा है जिसमें ये इंसान जो भी है वो आपके साथ हमेशा के लिए ऑब्वियसली आगे चलने के लिए जो है ना वो एक एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, लाइक एक प्रॉमिस, एक एग्रीमेंट, इसको इंगेजमेंट करके।
यस, तो यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आपके साथ रहने के लिए, हमेशा आपको बताने के लिए कि आपसे प्यार है। उसमें यूनिटी जो दिख रही है यहाँ पे, यूनियन एज आ सीरियसनेस के साथ जो है ना वो यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये पर्सन करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान आपका हाथ थामना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ इंसेस्टर रिमेम्बरेंस। यस, ये पर्सन जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जैसे यहाँ तो कनेक्शन नहीं है, इस टाइम ब्रेकअप हुआ हुआ है या किसी तरह से दिल दुखाया इस इंसान ने आपका, तो दिस पर्सन रियली फील कि यहाँ तो आप भी इनको याद कर रहे हो या फिर ये इंसान जो भी है ना ये तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे भी इस इंसान के यहाँ तो पेरेंट्स नहीं हैं। यस, और इनको फील होता है कि अगर वो होते तो डेफिनेटली वो इस इंसान का ये सब कुछ जो है वो धूमधाम से करते। तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे अपने पेरेंट्स को या फिर अपने किसी एल्डर को याद कर रहे हैं। मुझे पेरेंट्स की एनर्जी दिख रही है, बट ऑल्सो ये पर्सन जो भी है वो आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ तो याद कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि अगर वो होते तो डेफ़िनेटली वो आपका इनके साथ रिश्ता अच्छे तरीके से जोड़ते। यहाँ पर इस टाइम पे इस इंसान को अपने पेरेंट्स की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंसेस्टर है। यहाँ पर इस इंसान के अपने कोई फोर फादर्स हो सकते हैं, कोई अपने एल्डर या ओल्डर्स हो सकते हैं, कोई लोग ऐसे जिनको ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे यहाँ तो वो इस दुनिया में नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। यस, तो उनकी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। वी हैव इट्स अ होमलैंड फाउंडेशन। ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ आगे डेफिनेटली अपना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड जो है ना वो रिश्ते की एक फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं। लाइक ये पर्सन आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं, जिसमें ये पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहता है ये पर्सन। वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ इस रिश्ते को जो है हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जैसे ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाएंगे, आपके साथ कमिटमेंट बनाएंगे, ठीक है, आप इनकी लाइफ में ऐड होगे तो इनकी लाइफ जो है ना वो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। लाइक एक इंसान होता है ना जो एक इंसान का वेल विशर है, वो इनको लगता है कि आप बनोगे इनके वेल विशर, हमेशा रहोगे, जिसके साथ ये पर्सन हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगे, अपनी प्रोटेक्शन फील करेंगे कि ये पर्सन जो है वो सेफ पर्सन के साथ है। ऐसे इंसान के साथ जो इनका भी एक तरह से वेल विशर है, इनके साथ ऑनेस्ट है, लॉयल है, और इनके घर का भी, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है रिस्पेक्ट। ये पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली महसूस करते हैं कि आप भी इस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट दोगे। एंड ऑल्सो ये भी पर्सन जो है ना वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली जो है ना वो आप लोगों के साथ इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ जो है वो रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट। आपको मान सम्मान देना चाहते हैं, जो कि हर एक पार्टनर के लिए या हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और बदले में दे रियली नो कि इनको आपकी साइड से भी हर चीज़ मिलेगी, बट ये दिख रहा है कि आपको ना रिस्पेक्ट देना चाहता है ये पर्सन, और रिस्पेक्ट के साथ जो है इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी दिख रही है, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ज़ोडिक साइन। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ हैंगमैन। राइट नाउ ये जो भी इंसान है दिख रहा है कि जैसे इनकी लाइफ पोस्ट चल रही है। दिस पर्सन इज़ इन अ स्टक सिचुएशन, बिकॉज ये पर्सन जो भी हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स, इनको लगता है इनको आपसे प्यार है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आप पे स्टक हो चुके हैं। इनको लगता है कि ये आपका प्यार ही पाना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये आप ही की तरफ से इनको सब कुछ मिले, आपका लव चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स चाहते हैं, अपने साथ अटैच करना। बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास डेविल की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ सो एडिक्टेड टू यू। यस, ये पर्सन आप पे स्टक हो चुके हैं। यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं आप लोगों के। बट यहाँ पे ये इंसान को लगता है कि आपके साथ अटैच होना, आपके साथ अपनी फ़िज़िकल एंड इमोशनल नीड्स को पूरा करके ही ये पर्सन सेटिस्फाई हो सकते हैं, और किसी के साथ भी इनको लगता है कि ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं रह सकते, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह प्यार आप दे सकते हो या जिस तरह से आपका प्यार इस इंसान को एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर एक सेटिस्फाई कर सकता है, वो ये किसी और के साथ उस तरह से कुछ भी फील नहीं कर सकते। तो राइट नाउ दिख रहा है दे आर फीलिंग सो ऑब्सेस्ड एंड पोजेस्ड अबाउट यू। यस, स्पेशली फॉर योर लव। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन,
दे रियली फील कि ये आप पे इतना स्टक हो चुके हैं कि इनको लगता है कि ये पर्सन जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही सेटिस्फाई हो सकता है, क्योंकि इनको आपकी एडिक्शन हो गई है। आपका यहाँ तो इस इंसान को, आपका प्यार करना इस इंसान को एडिक्ट कर गया है कि इनको लगता है कि जिस तरह आप प्यार कर सकते हो इस इंसान को, कोई भी प्यार नहीं कर सकता, या जिस तरह से आप इस इंसान को चाह सकते हो वैसे कोई भी नहीं चाह सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, एक सेक्सुअल इनकाउंटर करना, वो इनको लगता है कहीं ना कहीं उसके अलावा वो चीज़ इनको कहीं पे भी फ़ील नहीं हो सकती जो ये आपके लिए फ़ील कर सकते हैं या आपके साथ फ़ील कर सकते हैं। दैट्स वाई इस टाइम अगर कोई सिचुएशन आपके बीच में टॉक्सिक चल रही है, या फिर किसी भी तरह से कोई नेगेटिव चल रही है, या फिर फॉर सम ऑफ यू अगर ये पर्सन ने आपके साथ ईगो में आके ब्रेकअप कर लिया था, या फिर इवन के किसी तरह से कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही थी, तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो राइट नाउ इनको लगता है कि इनको अपना माइंड भी चेंज करना है। अगर कुछ लोग हो सकता है खुद टॉक्सिसिटी क्रिएट जिन्होंने की है, या फिर आपके प्यार को किसी तरह से इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है, ठीक है, तो उन लोगों को लगता है कि उनको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, और अपनी तरफ से अपनी ईगो को छोड़ के कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना ये इंसान आपके उस प्यार को पा सकते हैं। नंबर 12, 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 15 की एनर्जी भी दिख रही है, सो नंबर यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो है 4, 3, 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 36, 34 भी एज दिख रहा है, 37, 35, 31, 39 ये इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट इस टाइम मुझे दिख रहा है बहुत क्लियर कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में, और ये इंसान जो भी है ना वो आप पे स्टक हो चुके हैं, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे। इनको लग रहा है जब से आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है या जब से आपसे ब्रेकअप हुआ है तब से इनको लगता है कि इनकी लाइफ रुक चुकी है, या फिर इस इंसान की स्पेशली एक जो होता है ना लव लाइफ, वो इनको फील होता है कि रुक चुकी है। यस, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपसे बात स्टार्ट करना चाहते हैं, इनकी नज़र आप पे है, इनके इमोशंस हैं, बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को सीक्रेट रखा हुआ है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है आप लोगों को अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इस टाइम या तो कुछ चीज़ों को वो एक तरह से स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से सोच के देन विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड वो कोई मूव लेना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ये कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं जो इस टाइम इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं वो आपको बता सकें। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर दे आर फीलिंग हेसिटेट। वो क्यों हेसिटेशन है? क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं या तो आप लोगों को आपका दिल दुखाया है, या फिर आप लोगों के साथ कोई नो कांटेक्ट किया है, या फिर किसी तरह से हो सकता है इस इंसान ने टॉक्सिसिटी की है, या फिर कुछ ऐसे आपके साथ कुछ एंगर इश्यूज शो किए हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रही, बट कुछ लोग हो सकता है शायद बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़िव थे, या फिर किसी तरह से वो शायद ना उनका अपना इन्वायरमेंट या अपना माइंड कोई बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक था। दैट्स वाई शायद आपके साथ कुछ चीज़ें मेंटेन नहीं रह पाई, कुछ चीज़ें आपके साथ चल नहीं पाई और एंड हो गया। तो आपकी बात दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो डेफिनेटली अपना जो इनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, बट सोच समझ के जो है वो आपके साथ इंटेलेक्चुअल होना चाहते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने पहले भी कोई एकदम से बहुत जल्दी इम्पल्सिव होकर कुछ ना कुछ किया, और इनको लगता है कि जल्दी जो काम है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो आप ये जल्दी अगर करना भी चाह रहे हैं ना कुछ, लेकिन अच्छे तरीके से सोच के करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो फील करते हैं कि उनको एक रोमांटिक रिलेशन की कमिटमेंट या फिर एक रोमांटिकली ऑफ़र जो है वो आप लोगों की तरफ लेके आनी है, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग जो हो ना इस इंसान को इमोशनली सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, या फिर ये कंपैटिबिलिटी इमोशनली काफ़ी अच्छी आपके साथ बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि उनकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कमिटमेंट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो इमोशनली अप्रोच आपकी तरफ जो है ना कमिटमेंट के लिए ही करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। वैसे तो ज़ोडिक साइंस आ रहे हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिख रही है, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बट ये पर्सन जो भी है ना वो डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं, इनको फील होता है कि आप इनकी इमोशनली जो एक नीड्स है ना वो आपसे सेटिस्फाई हो सकती हैं। और ऑल्सो यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी भी दिख रही है, इस इंसान की बहुत ऑब्सेस हैं ये आपसे,
दे रियली फील कि आप जो हो ना या तो बहुत अट्रैक्टेड हो सेक्चुअली फिजिकली, दैट्स वाई भी ये इंसान अपनी इमोशनल नीड्स को भी उसी वे से अच्छे तरीके से उनको लगता है कि पूरी कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही जो है ना वो हैंगमैन का, कि ये इंसान इस टाइम आप पे स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके अलावा। ये इनकी लाइफ, इनको लगता है लव लाइफ पॉज हो चुकी है। तो जब तक इनको लगता है कि ये इंसान आपके साथ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक इनकी लव लाइफ जो है वो पॉज रहेगी। बिकॉज ये इंसान आप ही के साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं, दैट्स वाई। सो नंबर 12 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 की एनर्जी भी है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो, यहाँ पे 11 की एनर्जी भी है। अदरवाइज़ यहाँ पे 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 3 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 20+, 30+, 40+, 50+, ये कोई भी एज हो सकती है, आप लोग देख लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट हो। बट वाटर साइन की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए करंटली महसूस कर रहे हैं। वी हैव लव इज़ ऑल अराउंड यू। यस, ये पर्सन जो भी है ना, इनको लगता है कि देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। यस, ये इंसान ऐसे दिख रहा है कि अब इनको लगता है कि इनको आपसे प्यार तो है, बट राइट नाउ दे रियली फील कि अब टाइम आ चुका है कि किसी इंसान को जो है ना वो ऑनेस्ट होके अपना अब सच्चाई आपके सामने एक्सप्रेस करनी है कि इनको आपसे कितना प्यार है। ये अब आपको वो बताना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ इनका लव जो है ना वो मेनटेन रहे। वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, दे रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान जो भी है वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। यस, दे रियली फील कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे से मिलना, मीटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं डेफिनेटली आप लोगों से इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आप लोगों को मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की बात को सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। 46 भी यहाँ पे एज दिख रही है। अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी 10 है। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे हैव पेशेंस की एनर्जी है, बट इट केम अप रिवर्स। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे जिनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंस किए रखा है, और अब फाइनली जो है ना इनका पेशेंस ऐसा है कि अब इनको लगता है कि इनके पेशेंस का इनको फाइनली फ्रूट मिलना है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो सब्र किया था, ये आप चाहते हैं कि अब आगे बढ़ के आपके साथ सब चीज़ों को जो है ना वो स्टार्ट करें, आपसे मिलें, बातचीत करें, सो दैट इनका जो है ना ये पेशेंस ख़त्म हो और इनको अच्छा रिजल्ट मिले, आप देखने को आए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है ये पर्सन वो हैं जिनको लगता है इन्होंने पेशेंस तो बहुत रखा है, क्योंकि इनको आपसे प्यार था, तो हमेशा पेशेंस रखा है। तो अब की बार इनको लगता है कि इनको अब आगे बढ़ के आपके साथ जो है ना हर चीज़ को सेटल करना है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द ओनली थिंग डैट इज़ रियल इज़ लव। इनको लगता है कि दुनिया में जो भी कोई चीज़ रियल है वो लव है। तो इस टाइम इनका फोकस जो है ना वो लव पे दोबारा से बन रहा है। मुझे लग रहा है इस इंसान का जो फोकस है वो शिफ्ट कर रहा है दोबारा से लव पे, बिकॉज हो सकता है पहले शायद इस इंसान ने लव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके लव को। तो राइट नाउ दे रियली फील कि आपका लव इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको लगता है कि प्यार ही है जो भी है दुनिया में। अगर आपको प्यार करने वाले नहीं हैं तो फिर दुनिया आपके लिए बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है आपका। क्योंकि कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जिनके अपने पेरेंट्स नहीं हैं, मदर हो सकता नहीं है या पेरेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ अब काफ़ी फील हो रही है। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई एक्शन में प्लानिंग तो दिख रही है। यस, वी हैव इट्स अ स्टार। अच्छा, इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, एंड वी हैव इट्स अ एम्प्रेस। इस टाइम आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, जिसकी वजह से ये इंसान ने आपको डिसअपॉइंट तो किया ही किया, बदले में खुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है एंड दे आर डेफिनेटली रिग्रेटिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों के बिना अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को या किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको आपके साथ जो भी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं उनको हील करना है। दे आर वेरी होपफुल,
दे हैव फेथ कि आपके साथ हर चीज़ जो है लव लाइफ आगे बढ़ेगी, बिकॉज ये इंसान जो भी है आपसे प्यार करते हैं, दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू, और इनका यही ड्रीम है विद द स्टार एंड विद द एम्प्रेस कि ये इंसान अपने ड्रीम्स को रियलिटी में पूरा करे, इस डिसअपॉइंटमेंट इस ब्रेकअप वाली सिचुएशन से बाहर आए, क्योंकि इनको काफ़ी रिग्रेट है, तो उसके लिए दे रियली वांट टू से टू यू सॉरी, और उसकी प्लानिंग यहाँ पे हो रही है सो दैट ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ हर चीज़ को हील करके अपनी लाइफ को फर्दर आगे अबंडेंस की तरफ लेकर जा सके, बिकॉज ये इंसान अपनी लव लाइफ को आगे आपके साथ बनाना चाहते हैं. दिस पर्सन रियली हैव अ ड्रीम टू मेक अ फैमिली विथ यू, राइट. सो नंबर 3 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 5 है, ये भी 12 है, 12 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है. अदरवाइज 333 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट. यहाँ पे 888 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है. अदरवाइज़ यहाँ पे एक्वेरियस है, लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. सो या नेक्स्ट मूव मोस्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे 3 to 5 मंथ्स में हो सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे भी तो 7 मंथ का टाइम हो सकता है, बट मोस्टली मुझे 3 मंथ्स की प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. बट हाँ, प्लानिंग के साथ लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपके तरफ कमिटमेंट के लिए ही ये इंसान जो भी है ना वो मूव लेंगे. बट हम नेक्स्ट मूव की बात कर रहे हैं, टाइमिंग में बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते थे तो उनको बता दिया गया है मेरी तरफ से. बट यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान फाइनली जो भी चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं उसको हील करने के लिए ही आपके तरफ मुझे जो है ना एक्शन के लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं. यस. सो या दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.